नमस्ते डियर। गणित के एवरेज वाले क्वेश्चन को देखना, औसत वाले। ठीक है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 31 छात्रों की औसत भार जो है ना 30 केजी है। ठीक है। ये एवरेज भार 30 केजी है। यदि यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार जो है ना 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार कितना होगा? ठीक है। मतलब पहले 31 छात्र था, 31 छात्र के साथ अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया। तो यानी जो अब एवरेज जो था ना, पहले 30 था ना, तो अब क्या हो गया, यानी 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। यानी कितना हो गया, यानी 30.5 केजी की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो इसमें देखना कि पहले 31 छात्र, पहले क्या करना है हमको, 31 छात्रों की कुल आयु कुल भार निकाल लेना है। तो कुल भार निकालने के लिए क्या करना है, तो 31 को 30 से गुना कर देना है। ठीक है। 31 गुने 30। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 3 9। ठीक है। फिर हो जाएगा आपका ये 930 आ गया कुल भार। ठीक है। ये 31 छात्रों की ही है कुल भार। अब देखना कि जब अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है तो यानी संख्या कितना हो जाती है, 32 संख्या हो जाती है। ठीक है। यानी आप 32 संख्या का कुल आयु निकालना है। तो 32 संख्या का कुल आयु बोल रहे हैं, कुल भार निकालना है। कुल भार निकालना है तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करना है, 32 को यानी 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है यानी इस वाले में। ठीक है। तो यानी इसको कितना लिखेंगे, इसको लिख देंगे 30.5। ये केजी है। ठीक है। और ये संख्या है, तभी मतलब 32 संख्या का कुल भार निकलेगा। तो यहाँ इससे अगर गुना करें, यहाँ पर ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 1 0, फिर इसको काटेंगे तो 5 1 30, 5 1 5, फिर 5 दूनी 10। ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये 16। अब देखना कि 16 और 61 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 976 आ जाएगा। ठीक है। अब देखना हम अध्यापक का भार पूछ रहा है ना, तो ये कितना था, 31 छात्र था, और इसमें कितना 31 छात्र के साथ एक अध्यापक भी शामिल है। इसका मतलब इस वाले भार में से अगर ये वाले भार को घटा देंगे तो अध्यापक का भार नहीं निकल जाएगा क्या? तो 976 में से 930 को घटा देंगे तो ये 6 और ये 4। ठीक है। तो 46 यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेना कि क्वेश्चन कह रहा है कि 11 परिणाम जो है ना, 11 परिणामों का औसत 50 है। तो 11 परिणाम का औसत 50 है तो उसका कुल संख्या निकाल लेंगे। ठीक है। जो 50 नहीं, कुल संख्या निकाल लेंगे इसका। ठीक है। यानी 11 परिणामों का कुल संख्या कितना निकल जाएगा, तो क्या करना, 50 को 11 से गुना कर देना। तो 11 5 55 पर 1 0 यानी 550 आ गया आपका 11 परिणाम का कुल 11 परिणाम का कुल संख्या आ गया। ठीक है। तो कुल संख्या आ गया। अब क्या कह रहा है कि प्रथम 6। ठीक है। ये प्रथम 6 है यानी 1 से लेके 6 तक का कुल संख्या निकालना है। कुल संख्या निकालना है तो क्या करना है यहाँ पे, तो प्रथम 6 परिणाम का औसत जो है 49 है। अब क्या करना है, 49 को 6 से गुना कर देना है। ठीक है। तो 6 9 54 का 4 हाथ में 5, अच्छा 24 24 5 29, 24 5 29 हो जाएगा। तो यानी 294 आ गया, यानी प्रथम 6 परिणामों का कुल संख्या। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अंतिम 6 परिणाम का औसत जो है ना वो 52 है। ठीक है। तो आप क्या करना है, अंतिम यानी 6 से, ठीक है, 6 से लेके अंतिम 6 परिणाम, 6 से लेके 11 परिणाम तक का क्या करना है, का कुल संख्या निकालना है। तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको 52 को अंतिम 6 का निकालना है तो इसको 6 से गुना करना है। ठीक है। ये प्रथम 6 का निकालना तो इसको भी 6 से गुना करके 294 आ गया। इसको भी 6 से गुना करना है तो 6 दूनी 12 का 2 और 5 6 का 30, 30 और 1 31। ठीक है। तो 312 आ गया आपका। तो क्या कर रहा है कि छठा परिणाम क्या होगा, यानी छठा संख्या है। ठीक है। तो अभी क्या करना है, तो देखना कि इस वाले में जो है ना इस वाले में क्या कर लिया गया, इस दोनों वाले में 2 बार ले लिया गया छठा परिणाम को। तो इसमें क्या करें, इस दोनों का योग में से 550 घटा देंगे तो छठा परिणाम निकल जाएगा। ठीक है। अब देखना कि किस तरह से, अब इस दोनों का योग करेंगे तो कितना, 4 2 6 और फिर 9 1 10 1 11 10 का 0 हाथ में 1 3 2 5 5 1 6। ठीक है। 606 आ गया। तो अब क्या करना है, 606 में से 550 को घटा देंगे तो ये 6 और ये 5 तो ये 56 आ गया। ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये छठा परिणाम किस तरह से था, तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नमस्ते डियर। गणित का तीसरा क्वेश्चन देखना कि तीसरा क्वेश्चन है कि 2 संख्या का औसत यानी ए तथा बी का 20 है। इसका मतलब
ए बी का औसत जो है ना 20 है और बी सी का औसत 19 है और सी ए का औसत जो है ना 21 है, तो ए का मान कितना होगा। ठीक है, तो ए और बी का औसत 20 है, तो ए बी का कुल संख्या निकाल लेंगे कितना, ए बी का कुल योग। ठीक है, ए प्लस बी का कुल योग निकाल लेंगे। तो ये इसमें दो संख्या है ना, ए तथा बी, दो, तो इसको 2 से गुना कर देना है तो कुल संख्या निकल जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है, और क्या यहाँ पे बी सी का औसत 19 है, तो बी और सी का, बी सी का कुल योग निकालेंगे। तो इसमें भी 2 है तो इसको भी 2 से गुना कर दें तो 19 दूनी 38। ठीक है, उसके बाद सी ए का औसत 21 है, तो सी प्लस ए, ठीक है, औसत 21 है तो क्या करना है, अगर कुल योग निकालेंगे तो 21 को 2 से गुना कर देना है, 2 संख्या है तो 21 दूनी 42। ठीक है, तो अब देखना कि अगर सब में देखेंगे तो ये सारे संख्या जो है वो 2 बार है। ठीक है, सारे संख्या 2 बार हैं, तो क्या करना है, यानी देखा जाए तो यानी सबका योग करेंगे, यानी क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का कुल योग निकालना है। तो क्या करना है, इस दोनों को जोड़ दो, आपका कुल योग निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1, फिर 4 3 7, 7 4 11, 11 1 12। ठीक है, तो 120 निकल गया। अब 120 जो है ना, अब 120 जो है ना, यानी ये सब का योग है। ठीक है, तो अगर 2 से इसको काट देंगे तो ए बी सी का योग निकल जाएगा 60, सिर्फ ए बी सी का योग। ठीक है, नहीं तो 120 जो था ना वो यानी 2A और 2B और 2C का योग था 120। ठीक है, तो अब ये सिंगल में सब निकल गया, ए बी सी का कुल योग कितना निकल गया 60। तो यानी ए की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ए का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या करना है, इसमें सी वाले को सॉरी ए बी वाले को घटाएंगे तो सी का मान नहीं निकल जाएगा क्या, तो ए बी का मान कहाँ, ए बी का मान जो है वो 40 है। ठीक है, तो आप 60 में से 40 को घटाओ तो 20, तो वो क्या निकलेगा, ए का मान। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।